BECC 101 के सॉल्यूशन लेके आया हूं, पेपर है और सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और मेन बात सर आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे करें कि पूरे मार्क्स आए। पहले तो ये बता दूं, ये जो हम कर रहे हैं ये लेटेस्ट पेपर है, जून 2025 का, 3 आवर्स का टाइम है, 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों। BECC 101 कोड है, 3 सेक्शन में, सेक्शन A B C, इसमें 2 क्वेश्चन करने थे, इसमें 4। अब देखते हैं क्वेश्चन प्लीज। चलिए, डज टेक्नोलॉजी शिफ्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू द राइट? जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ है, क्या ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या राइट ले जाता है? एक्सप्लेन। तो सबसे पहले पीपीसी बताओ क्या होता है। पीपीसी शो द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। इट हाईलाइट्स स्केर्सिटी, चॉइस एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द पीपीसी, क्या इफेक्ट होता है? इट रेफर्स टू द मेथड एंड टेक्निक यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। कौन से? अवेलेबल रिसोर्सेज की। विद बेटर टेक्नोलॉजी द सेम रिसोर्सेज कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट देन बिफोर and output increases, the economy can achieve new combination of goods. These combination lie outside the original PPC which were earlier unattainable. Therefore जो भी टेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है, it causes the PPC to shift outward or to the right. कैसे स्टेप बाय स्टेप बताया है, ऐसे लिखोगे पूरे मार्क्स आएंगे। स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक लिखना है। फॉर एक्सप्लेन इम्प्रूव्ड मशीनरी और एडवांस टूल्स अलाउ हायर प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। तो कंक्लूजन क्या है? द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट शिफ्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू द राइट बाय एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी विदाउट इंक्रीजिंग रिसोर्सेज। क्लियर है? अब आते हैं, हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन आए हुए थे किन के ऊपर? कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ बेनिफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट एंड हाउ इकोनॉमिक एनालिसिस इज कैरिड आउट। जो भी कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, इट हेल्प्स इन मेजरिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, while the distinction between positive and normative economy, it clarifies the factual and value based aspects of economic reasoning. ये जो distinctions होती है ना, they are fundamental for understanding market behavior and policy decisions. Consumer surplus and producer surplus. Okay, basis of distinction. सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। बच्चे अगर पेपर में ये नहीं लिखे, मार्क्स की उम्मीद मत करना। बेसिस के बिना मज़ा ही नहीं आता डिफरेंस लिखने का, ना ही पढ़ने का। ठीक है, हमें पता लग जाता है बच्चा कितना सिंसियर है। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर मिस करी, आप वो भी लिख लेना, एस नंबर। जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एग्जामिनर को दिखे आप कितने सारे पॉइंट्स लिख रहे हो। 4th पॉइंट। चलिए, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ अ प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे ओवर द प्राइस एक्चुअली पेड फॉर अ कमोडिटी। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ प्राइस रिसीव्ड बाय अ प्रोड्यूसर ओवर द मिनिमम प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई द कमोडिटी। ये बेस्ड है ऑन द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे एंड द मार्केट प्राइस। ये किस पे बेस्ड है? डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड प्रोड्यूसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अराइज होता है बिकॉज डिफरेंट कंज्यूमर डिराइव डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द सेम कमोडिटी। ये कैसे अराइज होता है? बिकॉज प्रोड्यूसर हैव डिफरेंट कॉस्ट कंडीशंस। ये कैसे मेजर्ड होता है? एज द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस। ये कैसे मेजर होता है? एज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द मार्केट प्राइस। इसका रिलेशन क्या है? कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस राइजेस एंड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस फॉल्स। प्रोड्यूसर सरप्लस increases when price rises and decreases when price falls. It shows the gain or benefit enjoyed by consumer in the market exchange. It shows the gain or benefit enjoyed by producer from selling the goods in the market. पहले पॉइंट पकड़ेंगे, फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, ये डिफरेंस लिखेंगे 1 2 3 4। पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टडीज फैक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन द इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? डील्स विद द वैल्यू जजमेंट और प्रिस्क्राइब करता है व्हाट शुड बी डन। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द इकोनॉमी। ये एक्सप्लेन करता है व्हाट ऑट टू बी हैपन, क्या होना है। इसका ऑब्जेक्टिव है इट इज ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम एथिकल और वैल्यू जजमेंट। इट इज सब्जेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड मॉरल वैल्यूज।
स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड विद द फैक्ट्स एंड डाटा। स्टेटमेंट्स कभी भी कैन नॉट बी टेस्टेड और वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं। एस नंबर फिफ्थ सिक्स, ये हेल्प करता है इन एक्सप्लेनिंग इकोनॉमिक बिहेवियर एंड लॉस। ये हेल्प करता है इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिकमेंडेशंस। ये प्रोवाइड करता है फैक्चुअल बेस फॉर द पॉलिसी डिसीजन। ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस एंड गोल्स फॉर द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन। तो कंक्लूजन पे आते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वेलफेयर इज शेयर्ड बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन अ मार्केट। सिमिलरली जो डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, ये क्लैरिफाई करता है रोल ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यू जजमेंट। किसमें? इकोनॉमिक एनालिसिस में। टुगेदर ये सारी डिस्टिंक्शन स्ट्रेंथ करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं टैक्स बर्डन का क्या इंपैक्ट है। एग्जामिन द टैक्स बर्डन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। When demand curve is perfectly elastic and supply curve is of normal shape। पहली बात, जो डिमांड कर्व क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, और सप्लाई कर्व क्या है? नॉर्मल शेप में है। When supply curve is perfectly elastic and demand curve is of normal shape। ठीक है ना, एक बार डिमांड की बात होगी, एक बार सप्लाई कर्व की बात होगी। टैक्सेशन क्या करती है? इट इफेक्टेड प्राइजेस, आउटपुट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक बर्डन। किसमें? बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स बर्डन एक्सप्लेन हाउ द बर्डन ऑफ टैक्स इज शेयर्ड डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इलास्टिसिटी जो प्ले करता है, एक डिसीजिव रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग वेदर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बियर द, जो भी स्टडी है और स्पेशल केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और सप्लाई, ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रीम आउटकम्स ऑफ टैक्स इंसिडेंट्स। ठीक है बच्चों, चलिए टैक्स बर्डन पे आते हैं। टैक्स बर्डन अंडर डिफरेंट इलास्टिसिटी कंडीशन। एक सेकेंड सर, 3 साल के पेपर? बेटा 3 नहीं, 5 साल के पेपर करने हैं। ठीक है, टाइम कम है तो 3 साल के पेपर, अदरवाइज 5 साल के पेपर। कमेंट्स करके मुझसे और भी चीज़ें पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है ना। टैक्स बर्डन होता क्या है? एक्चुअल लॉस ऑफ वेलफेयर बोर्न बाय द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ड्यू टू इम्पोजिशन, टैक्स के लगने की वजह से। जो भी डिवीजन होता है टैक्स बर्डन का, डिपेंड्स करता है रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे, नॉट ऑन होम दैट, जिसके ऊपर टैक्स एग्जैक्टली लीगली इम्पोज किया गया है। ठीक है, ये हेडिंग्स है ना, चेंज मत करना। अगर चेंज करी ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये इग्नू की स्ट्रिक्ट हेडिंग्स है, हमने बहुत फॉलो किया। आपको लर्न करने के लिए इजी हो तो थोड़ा बहुत चेंज किया, नहीं तो चेंज नहीं किया। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, बताया ना, नेचर बताया ना। अब नेचर के बारे में एक्सप्लेन करो। पेपर में ये याद रह गया ना, तो ये भी याद रह जाएगा। दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एनी क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस। प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है? कंज्यूमर रेफ्यूजेस टू पे अ प्राइस हायर देन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। इफेक्ट ऑफ टैक्स इम्पोजिशन, व्हेन अ टैक्स इज इम्पोज्ड प्राइस कैन नॉट राइज बिकॉज डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। बर्डन ऑन प्रोड्यूसर, producer have to absorb the entire tax in the form of reduced net prices received। clear है? markets outcome, quantity supplied may fall but consumer continue to pay the same prices at before the tax। clear है? ये रहा नंबर बच्चों, ये रहा बच्चों नंबर। एक ना आपके स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास टाइम कम है तो टीम को कांटेक्ट करके गेस्ट पेपर ले लो बच्चों। क्लियर है? नहीं तो एटलीस्ट 3 साल के पेपर कर लो। अगर आपका कल भी पेपर है ना, तो 3 साल के पेपर होते क्या है, मतलब 8, 16, 24 क्वेश्चन, 3 साल का पेपर तो लो ही लो। नहीं तो 5 साल। सर आप 5 साल पे बाबरा एम्फोसिस क्यों करते हैं? क्योंकि अभी तक के जिन जिन बच्चों ने 5 साल के पेपर लिए हैं, उन्होंने हमें बताया है कि सर ऐसा लग रहा था कि पेपर के 8 क्वेश्चन आते हैं, पेपर के 8 क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आंसर की प्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। ठीक है ना। कुछ बच्चे कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, यार ये आंसर्स ना परफेक्ट हम टीचर्स ने लिखे हैं। क्लियर है? CS प्रतीक तलवार हमारी टीम प्रोफेशनल्स की हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आंसर का ऐसा क्या प्रेजेंटेशन रखे कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आप ही का कमेंट आएगा, आप ही बच्चे हमें बताएंगे सर बहुत मज़ा आ गया सर पेपर करने का। हमें मार्वलस तरीके से बच्चों हमें बहुत रिप्लाई कर रहे हैं, मेरे को कमेंट कर रहे हैं, मेरे फ़ोन में डाल रहे हैं। तो बच्चों इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पेपर किए बिना मत जाना लास्ट मोमेंट पे। ये अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो,
ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। प्राइस इलास्टिसिटी, a perfective elastic supply curve is horizontal, indicating that producer are willing to supply any quantity at a given price. Effect क्या होता है of tax imposition? Producer will not accept a lower price after tax. Burden on consumer, दो entire tax burden है वो shift हो जाता है consumer का in the form of higher price. Market outcome, quantity demand में fall but producer continue to receive the same net price. क्या knowledgeable चीज़ है, ठीक है बच्चे। कंक्लूजन करते हैं। द एनालिसिस शो दैट इलास्टिसिटी इज द की डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इंसिडेंस व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। प्रोड्यूसर बियर द टैक्स बर्डन ऑफ टैक्सेशन एंड व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक कंज्यूमर बियर द फुल बर्डन। ऐसे लिखोगे तो मार्क्स आएंगे। इंट्रोडक्शन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो बहुत फेवरेट, बहुत ईजी टॉपिक है। Consumer consumes successive units of commodity. The marginal utility derived from each additional unit goes on diminishing. भूख लग रही है, खाते जाएंगे, फिर एक स्टेज आएगी, भूख कम होती जाएगी, सेम डिमिनिशिंग। दिस लॉ फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉ ऑन डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक्सप्लेन करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रेट। अब ये लॉ लगाने की वजह से डिमांड कर्व कैन बी लॉजिकली डिराइव्ड। चलिए डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले इनका मीनिंग देखेंगे, इसकी अजम्पशन देखेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे, इनिशियल सिचुएशन देखेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। assumption of the law, utility is measured in money terms and money has constant marginal utility. A consumer is in equilibrium when marginal utility equals the price of the commodity. एक हायर प्राइस पे कंज्यूमर बाइज फ्यूअर यूनिट बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स रैपिडली। बच्चे डिराइव द डिमांड का विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। एक बार देखो ना, ये पेपर में भी आया था कि उसने बोला डायग्राम बनाना है, देखो डायग्राम इज रिक्वायर्ड। अब बच्चे अगर बोल दिया है ना डायग्राम रिक्वायर्ड है तो डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा। और हमारे उन्नति के साथ आए हो तो डायग्राम तो ये रहा बच्चे, दिखाते हैं। फॉल इन द प्राइस, when price falls marginal utility of additional unit become equal to the new lower price. Consumer purchase more unit to restore equilibrium. Inverse relation, as price falls quantity demanded rises due to diminishing marginal utility. और फिर आएगा demand curve formation by plotting price on the vertical axis and quantity on the horizontal axis. आप देख रहे हैं ना price और quantity देख रहे हैं। A downward sloping demand curve is obtained. Clear है? Downward sloping demand curve. Downward sloping demand curve. एक सेकंड रुको, ये हमारा चैनल है उन्नति एजुकेशन इग्नू। इसको आके पहले लाइक और सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि देखो कोई एडमिशन की रिसर्च की न्यूज़ होती है, कोई भी लेटेस्ट जॉब निकलती है इग्नू की, हम बताते हैं। सारे सॉल्यूशन, सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन आपको सब हमसे मिलेंगे सारे। और आप मुझे कोड बताओगे आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए, जिस पे आप लिखोगे हम उसका वो प्रोवाइड करेंगे वीडियो। प्लस ये मेरी वेबसाइट है unnatieducations.com। फटाफट आ जाओ, unnatieducations.com पे आओगे, आपको इग्नू इधर दिख रहा है, नहीं तो इग्नू दिख रहा है, क्लिक करो, पहुंच गए। इग्नू एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर देख रहे हो, सब मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, सिर्फ टीम को कांटेक्ट करके लेना है, ठीक है। अगर नहीं लोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे, देख रहे हो। क्रिटिकल नोट आप कंपेयर कर लो, आंसर कहीं मिलने ही नहीं वाले। सिर्फ 5 पेपर करने को बोला है। कंक्लूजन देता हूँ इस बात का। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये शो करता है वाई कंज्यूमर डिमांड मोर एट अ लोअर प्राइस एंड लेस एट अ हायर प्राइस। The concept remain fundamental in understanding consumer behavior and demand analysis and microeconomics. चलिए, define the income effect and substitution effect of a price change using Hickson method. Illustrate graphically the decomposition of substitution effect and income effect of a change in price of a commodity. Clear है? चलो, सबसे पहले थोड़ा explain कर देते हैं इसके बारे में भी। A change in the price of a commodity affects consumer demand through 2 distinct forces known as substitution effect or income effect. These effects explain how a consumer adjusts consumption when price change. It is developed by H.R. Hicks, provide a clear way to decompose the total price effect into substitution and income effect by keeping utility constant.
ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है फॉर एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए सबसे पहले अब इनकम फैक्टर उसका इसका मीनिंग पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कॉज, इसका इनकम इफेक्ट, नेचर और उनकी एजम्पशन। देखा, ऐसे जाके पॉइंट्स लिख दो, एग्जामिनर के आगे थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन भी एक्सप्लेन कर दोगे ना, वो खुश हो जाएगा क्या लिखा है मीनिंग में। देखो, इट रेफर्स टू द टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। The effect is the change in the quantity demanded caused by a change in relative price, keeping real income constant. When the price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper than other goods, leading the consumer to substitute it for others. Income effect is the change in quantity demanded resulting from the change in real income due to क्यों price change. Nature क्या है? A fall in price rise increases real income, enabling the consumer to buy more goods. The consumer's utility level is kept constant while measuring the substitution effect. चलिए, decomposition of price effect, फिर से headings, initial equilibrium, change in price, substitution effect, income effect, total price effect. headings लिखी, रजिस्टर उठाओ, मैं रुका हूँ, उठाओ रजिस्टर, उठा लिया? हाँ, आगे बच्चों का रिप्लाई। सिर्फ 2-3 बच्चे वह कमेंट करते हैं, 2-3 बच्चे हमें फ़ोन पे मैसेज डालते हैं, सर हम पढ़ रहे हैं आपके साथ, कुछ कर रहे हैं। आप लोग नहीं, आप लोगों को नहीं करना ऐसा कुछ भी। क्या कर रहे हो यार? द कंज्यूमर इज इनिशियली, पेपर है, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे मार्क्स आएंगे, उन्नति के साथ जुड़े हो, मार्क्स तो ला के रहूंगा, बस आपका थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए। द कंज्यूमर इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। अ फॉल, अब चेंज इन प्राइस पे आता है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉज द बजट लाइन टू रोटेट आउटवर्ड। एक hypothetical budget line is drawn parallel to the new budget line but tangent to the original indifference curve. It's showing pure substitution effect. Income effect पे आते हैं, the movement from the compensated equilibrium point to the final equilibrium point, it represent the income effect. Total price effect क्या होता है? The sum of substitution effect and income effect, it gives the total price effect. It gives the total price effect. आगे आएगा, नोट कर लो मेरे बच्चों, नोट कर लो, डायग्राम बना लो इनकम कंजम्पशन का, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, इनकम कंपनसेशन, ठीक है ना। एक एक चीज, एक एक लाइन देख रहे हो, एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक कर्व का ध्यान रखेंगे बनाते टाइम। सर आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा, बच्चे आप फटाफट क्लासेस के लिए कांटेक्ट करिए, क्योंकि अभी हमें आपको बहुत अच्छे से फटाफट बताना है, तो आप क्लासेस के लिए कांटेक्ट करें। अभी मैं आपको नोट समझा देता हूँ तब तक। This method clearly separate the substitution and income effect by keeping utility constant. ये शो करता है how consumer respond, consumer कैसे respond करता है to the price change due to change in relative price and real income. ये जो decomposition होती है, ये strengthen करता है explanation of the law of demand and provides deeper insight into the consumer choice and behavior. ठीक है, अब देखेंगे बच्चे इंट्रोडक्शन। अब ये आपके सामने आ रहा है, फिर से हेडिंग्स आ रही हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें, आंसर आप रीड करिए, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा कुछ और। जितनी भी हेडिंग्स है ना ये वाली सारी, इन्हें ना ब्लैक पेन से ही लिखेगा आप भी, और ये जो आंसर है ना सारा, इसे किससे लिखना? ब्लू पेन से लिख देना बच्चों। हेडिंग ब्लैक से, ये ब्लू से। क्लियर है? अब देख रहे हैं ना, ये आ गया जैसे कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न, व्हेन द सम ऑफ एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन 1, प्रोडक्शन शो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। Proportional increase in input, both labor and capital are increased by a certain proportion, output increased by a greater proportion. Clear है? Implication for output, output expands more than proportionately due to a better utilization of inputs. Nature, जो production function है, it reflects efficiency gains from a large scale production. Clear है? फिर से critical note और conclusion, रुका हुआ हूँ लिख लो, रुका हुआ हूँ लिख लो, ये सारा लिखे बिना मत आना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन हैज 3 stages. A production function show the technical relationship between the inputs and output in the short run when at least one factor of production remain fixed. As more units of variable factors are employed, output changes in a systematic manner. On the basis of इसी behavior पे, a typical production function is divided into 3 stages. These stages are derived from the behavior. किसके behavior से? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड ये जरूरी है अंडरस्टैंडिंग अ रैशनल प्रोडक्शन डिसीजंस। पहला,
स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इस स्टेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। एवरेज में क्या होता है, ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर राइजेज थ्रू आउट द स्टेज। मार्जिनल में क्या होता है बच्चों, इट इज पॉजिटिव एंड राइज इनिशियली देन स्टार्ट फॉलिंग बट रिमेन एवरेज से ऊपर, एवरेज प्रोडक्ट। स्टेज 1 एंड्स वेयर अ एवरेज प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम। इस स्टेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूज टू डिक्लाइन होते हैं इसके अंदर, बट रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज द मोस्ट राशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेयर अ प्रोड्यूसर ऑपरेट। स्टेज 2 एंड होता है वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम जीरो एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न क्या होता है, इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आ गया बच्चों ग्राफिकल, आ गया बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कहीं नहीं मिलेगा बिना डायग्राम के, अगर करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक और चीज, अभी के अभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, टीम को जाके इस पर कॉन्टैक्ट कर लो। बहुत लेंदी पेपर आया था बच्चों, बहुत बहुत लेंदी, आप देख रहे हो ये बहुत लेंदी पेपर है, ठीक है ना। फर्म एक्सपेंशन पार्ट, शो द एक्सपेंशन पार्ट इन द शॉर्ट रन इन द केस ऑफ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, देख रहे हो, प्रॉपर बताना पड़ेगा। Firms aim to produce different level of output at the minimum possible cost. For the purpose, they choose the optimal combination of factors of production. The concept of expansion path explain how a firm expand output while maintaining a cost minimizing input combination. Basically derived होते हैं with the help of isoquants and factor price. और ये especially significant है in analyzing the long run and short run production decision. Meaning आ गया, basis आ गया, एजम्पशन आ गया, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आ गया, और डायग्राम। अरे हम उन्नति वाले हैं, बच्चों को डायग्राम और आंसर इसी वे में देते हैं ताकि पूरे मार्क्स आए। डायग्राम जितने बनाओगे इस पेपर में उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक्सपेंशन पाथ इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट शोइंग द कॉस्ट मिनिमाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम टेंजेंसी पॉइंट ऑफ आइसोक्वाइंट्स एंड गिवन फैक्टर प्राइस लाइन। जो भी फैक्टर प्राइस होते हैं ये assume to remain constant while output expands. It shows how firm expand output efficiently by changing the input usage. Clear है? इधर कैपिटल लिखो, लेबर लिखो, ये एक्सपेंशन पाथ है। पेंसिल लेकर डायग्राम बनाओ, पहले प्रैक्टिस करो। कांटेक्ट कर लिया, कांटेक्ट करके पेपर ले लिया, 7 बच्चों ने लिया अभी तक, बस फायदा नहीं है। नहीं सर मैंने भी ले लिया, चलो 8-9 लगा लो, कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लो, ज़्यादा पेपर करना है, पेपर करोगे नहीं तो क्या फ़ायदा मिलेगा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इज अ लीनियर होमोजीनियस व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनपुट। रिटर्न टू स्केल क्या है, सच प्रोडक्शन शोज अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आइसोकॉइंट शेप, दे आर इवनली स्पेस्ड इंडिकेटिंग प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। इनपुट proportion, the optimal proportion of factor remain constant at all output levels. Nature expansion path is a straight line passing through the original. Reason, since the marginal rate of technical substitution remain constant along the way, the same factor ratio is maintained. Short run में क्या होगा, expansion occur by increasing the variable factor along the same proportion dictated by the production function. Graphical expansion, the straight line expansion part touches successive isoquant at a point of tangency. ये क्या शो कर रहा है, equilibrium input combinations। आ गया। तो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, द एक्सपेंशन पाथ कोइंसाइड्स विद अ रे फ्रॉम द ओरिजिन ड्यू टू कांस्टेंट फैक्टर प्रोपोर्शंस। कंक्लूजन करें, द फर्म एक्सपेंशन पाथ रिप्रेजेंट द मोस्ट एफिशिएंट रूट ऑफ आउटपुट एक्सपेंशन और अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। द एक्सपेंशन पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन रिफ्लेक्टिंग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है हेल्प करता है फॉर्म प्लान ऑप्टिमल ग्रोथ वाइल मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, टीम से पेपर लो। और ये डिफरेंस देख रहे हो ना, बिना बेसिस के डिफरेंस लिखोगे ना, एस नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं लिखे ना बेसिस, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि डिफरेंस क्या लिखने हैं। इन्हीं डिफरेंस के फेवरेबल इफेक्ट, अनफेवरेबल, लीड टू फॉल, लीड टू राइज, ड्यू टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू कंजेशन। एक एक लाइन आ जाएगी अगर तुम्हें ये मीनिंग और ये पता होगा तो। फटाफट उन्नति को कांटेक्ट करें, पेपर ले लें, और हमारी टीम को कांटेक्ट करें अगर आपको क्लासेस चाहिए हो। 5 साल के पेपर,
अभी तक फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो सिर्फ अपना भला मत करो, सबका भला करो। थैंक यू।